अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 179 आप लोग ओपन करेंगे अपनी बुक का। चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग बेटे पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको पता है हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं बेटे, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट ईट करते हैं और अपनी तमाम की तमाम जो न्यूट्रिशन है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो तमाम की तमाम न्यूट्रिशन जो है कहाँ से ले रहे हैं? इंसेक्ट से ले रहे हैं। इस तरह के प्लांट्स को जो अपनी डिफरेंट टाइप की जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जो वो इंसेक्ट से ले रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, या उनके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, डेट इज़ नोन एज कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो भी इनको कहा जाए वो सेम चीज़ होती है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं उनको, हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अपनी बुक का पेज नंबर 179 बेटे आप लोग ओपन करें। टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। Some plants supplement organic molecule into their food in addition to inorganic nutrients. These organic chemicals are required through the process of capturing and breaking down insect and tiny animals. All insectivorous plants are true autotrophs. However, their development accelerate when they capture prey. Apparently, nitrogenous compounds of animal body are of benefit to these plants. The captured insects are broken down by enzymes that are released by the leaves. Picture plant, Venus flytrap, and sundew are some of the non-insectivorous plants. इस पैराग्राफ में सबसे जो मेन चीज़ आपको बताई हुई है वो क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी फूड जो है सप्लीमेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है वो कहाँ से ले रहे हैं? वो ले रहे हैं इंसेक्ट से। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट और भी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इन एडिशन उन न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं? इंसेक्ट से लेते हैं। और इस तरह के प्लांट्स का एक अलग कैटेगरी हमने बना दी, एक अलग ग्रुप बना दिया। इस तरह के प्लांट्स को हमने क्या कह दिया? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कह दिया, या हमने इनको क्या कह दिया? कार्निवोरस प्लांट्स कह दिया। इन बेसिकली बेटे इन प्लांट्स में क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। हम डिटेल्स में वन बाय वन सारे प्लांट्स पढ़ेंगे। ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है या कोई टाइनी एनिमल है वो ब्रेक डाउन होगा, पहले उसको कैप्चर करेंगे। डिफरेंट टाइप के इनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे फर्दर जो है इनको ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करके इनको डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो है वो उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इन प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स होते हैं, वो लीव स्पेशल टाइप के एंजाइम्स ट्रीट करते हैं। उन एंजाइम से ये इंसेक्ट जो है ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की 3 प्लांट्स हैं। कौन कौन से? एक पिक्चर प्लांट है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, और एक कौन सा है? सनड्यू है। ठीक है, ये कॉमनली नॉन जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरीज में बेटे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन इन तमाम के तमाम प्लांट्स के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहला प्लांट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट की एग्जांपल है, डैट इज पिक्चर प्लांट। क्या कह रही हूँ मैं? पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली टाइप है, ठीक है, पहली एग्जाम्पल है हमारे पास। पिक्चर प्लांट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड इनटू अ सैक और अ पिक्चर पार्शली फिल्ड विद वाटर. The leaf terminal portion is altered to create a hood which partially covered the exposed opening of the picture. It has numerous stiff hairs that prevent little insect from crawling out once they fall inside it.
हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उसकी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको 3 मेन एग्जांपल्स के नेम बताए। सबसे पहली एग्जांपल जो हमने अभी जिसकी रीडिंग की है, डैट इज़ पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या होता है बेटे, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स यानी कि उसके जो पत्ते हैं उस प्लांट के, उसके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि एक शेप इख्तियार कर लेते हैं। किसकी बेटे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, या एक पिक्चर यानी कि घड़े की तरह की, सुराही की तरह की अपनी जो है वो एक शेप बना लेते हैं। और उसको हम लोग इसी बेस पे उसकी उसकी जो शेप बन जाती है पिक्चर लाइक शेप, उस बेस पे हम उस प्लांट को क्या कहते हैं, पिक्चर प्लांट कहते हैं। इस पिक्चर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इस पिक्चर के अंदर बेटे वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो लीफ का टर्मिनल है जो वो उसमें एक छोटी सी हुड बन जाती है, आगे से पिक्चर पीछे से क्या हुड है, और हुड के साथ जो है वो अटैच है प्लांट के साथ, ठीक है। और इस हुड इसका इसके ऊपर एक जो है एक सरफेस है बेटे, पूरी जो है एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के ऊपर एक लिड लगी होती है, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि जो ओपनिंग है पिक्चर की उसके ऊपर एक कवर लगा होता है। जब कोई इंसेक्ट उस कवर के अंदर आता है, पिक्चर के अंदर चला जाता है, तो वो कवर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस पिक्चर के अंदर छोटे छोटे से हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक दफ़ा अगर कोई इंसेक्ट उसके अंदर गिर जाता है पिक्चर के अंदर, तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो दोबारा जो है बाहर जा सके, तो वो उसके अंदर ही रहता है। आगे फर्दर क्या होता है कि उसकी पिक्चर प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो उस इंसेक्ट को जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है पिक्चर प्लांट की, ठीक है। ये जो शेप है दिस इज़ नोन एज पिक्चर, ठीक है। फिर आगे ये प्लांट के साथ अटैच है, ये ऊपर एक कवरिंग है। जब यहाँ पे ये एक इंसेक्ट है, जब इंसेक्ट अंदर जाएगा तो ये फ़ौरन से पहले कवरिंग क्या हो जाती है बेटे, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो इस इंसेक्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और देन ये जो है फिर आगे पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है मेटाबॉलिज्म का। ये भी एक पिक्चर का जो आउटर मोस्ट उसका जो कवर है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे पढ़ा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट के अगर आप पॉइंट वाइज लिखो तो हमने यहाँ पे इसके बेटे 3 मेन पॉइंट्स पढ़े। तीनों मेन पॉइंट्स मैं दोबारा रिकॉल करती हूँ। हमने क्या पढ़ा कि प्लांट के जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लांट के लीव्स मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, पिक्चर या सैक, ठीक है। सैक कहते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर को, पिक्चर कहते हैं घड़े की तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको पिक्चर कहते हैं। और ये पिक्चर जो है ये पार्शली फिल्ड होता है, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, थोड़ा बहुत फिल्ड होता है। किससे बेटे, वाटर से। दूसरा मेन स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे, दूसरी मेन करेक्टर हमने इन प्लांट्स का क्या पढ़ा कि जो लीफ का टर्मिनल पोर्शन है वो चेंज हो जाता है किसमें, हुड में। किसमें कन्वर्ट होता है, हुड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पार्शली कवर कर लेता है बेटे एक्सपोज्ड ओपनिंग, जो एक्सपोज यानी कि जो खुला हुआ पोर्शन है ना पिक्चर का, उसको वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि इसके अंदर न्यूमरस यानी कि नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन हेयर्स का पर्पस क्या होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट क्रॉलिंग करके इसके अंदर चला गया तो वो वापस जो है वो हेयर्स की वजह से, हेयर्स के ऊपर कुछ स्टिकी इस तरह का मटेरियल लगा होता है कि इंसेक्ट जो है उसके साथ अटैच हो जाता है और इंसेक्ट वापस यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, पिक्चर प्लांट पढ़ लिया। मैंने बेटे पिक्चर प्लांट की डिटेल डायग्राम बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग देखो तो मैंने यहाँ पे लेबल डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है। इसको आप लोग गौर से देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ पिक्चर प्लांट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये पिक्चर प्लांट की डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करते हो तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है दिस इज पिक्चर, ठीक है। ये जो शेप एक बनी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। और ये नीचे वाला चीज़ क्या है, ये पिक्चर कप है। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, छोटे छोटे से विंग्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। ऊपर अगर हम लोग आए तो ये जो स्ट्रक्चर है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, दिस इज नोन एज रिब्स। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो सेल्स प्रेजेंट है दीज आर नोन एज पेरिस्टोम। इसके ऊपर जो मैंने कहा था एक कवरिंग यानी कि एक लिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कोई भी बॉटल हो, सपोज जैसे हमारे अक्सर घरों में बॉटल्स होती हैं, ऐसे ही होता है ना। कोई भी बॉटल है, जैसे सपोज मेरे हाथ में ये बॉटल है इस टाइम, ठीक है। ये इसका कवर मैं ऐसे खोल दिया,
ऐसे मैंने कवर खोला है इसका, ठीक है। जब यहाँ पे फ्लाई जाएगी ये कवर खुद ब खुद ही क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटे, इसके ऊपर, इसकी ओपनिंग के ऊपर एक लिड यानी कि एक कवर प्रेजेंट है। जब यहाँ पे कोई फ्लाई आती है तो ये कवर फ़ौरन से पहले क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। जब ये बंद हो जाएगा तो फ्लाई जो है वो दोबारा यहाँ से निकल नहीं सकेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे वो पार्ट जिसने इसकी ओपनिंग को लिड के साथ अटैच किया, डेट इज़ नोन एज स्पर। ये क्या चीज़ है, ये आपकी लिड है। यहाँ पे ग्लैंडुलर क्रस्ट प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो इसके साथ स्टिक हो जाते हैं। फिर अगर आप नीचे आओ बेटे तो ये क्या चीज़ था, मैंने आपको बताया था पिक्चर कप है। ये पूरी शेप जो है पिक्चर की शेप होती है, जिस हमने जब पढ़ा था कि लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो बेसिकली ये लीफ है जो एक मॉडिफाइड लीफ हो गया, यानी कि उस लीफ ने एक डिफरेंट टाइप की शेप इख्तियार कर ली है। उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्चर लाइक शेप कहते हैं। इसी बेस पे इसका नाम भी हमने पिक्चर प्लांट रखा हुआ है। और जो ये बॉर्डर पोर्शन है दिस इज़ नोन एज पिक्चर कप। अगर ऊपर जाते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने अभी बताया कि हुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोस्टिल। नोस्टिल के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज लैमिना ऑफ लीफ, ठीक है। ये लीफ का लैमिना है। तो बेटे ये मैंने आप लोगों को एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दी ताकि आपको जो है वो फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि पिक्चर प्लांट जो है वो किस तरह का होता है और पिक्चर प्लांट की सारे के सारे जो हैं उसमें पार्ट्स कौन कौन से शामिल हैं। क्लियर हो गया। दिस इज पिक्चर प्लांट, इसको हम लोग कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 मेन कैरेक्टर्स पढ़ लिए। दोबारा बता रही हूँ, पहला क्या पढ़ा कि लीफ जो है वो मॉडिफाई हो गया इनटू सैक लाइक और पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बॉर्डर पोर्शन। मैंने बताया पिक्चर कप, ये पूरा का पूरा एक पिक्चर है, ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या चीज़ पढ़ ली थी कि इसका जो लीफ टर्मिनल पोर्शन है वो एंटर हो जाता है, चेंज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर न्यूमरस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, जिनको मैंने ये बनाया भी है, ड्रॉ भी किया है। न्यूमरस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इंसेक्ट को प्रिवेंट करते हैं कि वो इंसेक्ट जो है वो हेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाए और वापस जो है वो उससे बाहर ना निकल सकें। और इसके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पिक्चर के ऊपर एक लिड प्रेजेंट होती है। जब फ्लाई अंदर जाती है तो ये लिड अल्टीमेटली खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये मैंने आपको एक लेबल डायग्राम दिखा दी किसकी, पिक्चर प्लांट की। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू इंसेक्टिवोरस प्लांट, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्निवोरस प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस प्लांट का नाम क्या है, पिक्चर प्लांट, ये भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। आई थिंक अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि पिक्चर प्लांट क्या होता है, ठीक है। क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की फर्स्ट टाइप जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ, ठीक है। सेकंड टाइप पे अगर आप लोग आओ, सेकंड टाइप हमारे पास है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। क्या है सेकंड टाइप बेटे, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या चीज़ है बेटे, वो भी इंसेक्टिवोरस ही की जो है हमारे पास टाइप आती है, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या फंक्शन यहाँ पे हो रहा है कि पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, देन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ अ ट्रैप कंसिस्टिंग ऑफ 2 lobes that are hinged at the end of each leaf. The inner surface of the lobe contain trichomes, which are hair-like projections that trigger the lobe to close rapidly upon contact with prey. The hinge traps are lined with fine bristle that interlock upon closure, preventing the prey from escaping. The trapped insect is then digested by the enzyme secreted from the glands on the leaf surface and the products are then absorbed. सेकेंड एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बेटे क्या चीज़ है, डेट इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली इन प्लांट्स में क्या होता है कि ये प्लांट जो हैं ये भी फ्लाई ही को ट्रैप करते हैं। इसमें 2 तरह के लीव्स के 2 लोब्स होते हैं और वो बिल्कुल जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, हम हिंज पढ़ते हैं, हमारे डोर जो हैं घरों के दरवाजे उसमें क्या लगे होते हैं, हिंजेस लगे होते हैं ना, वो जो लोहे की ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिससे आपका दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। एक दरवाजे का पूरा आपका फ्रेम है और एक उसके दरमियान में डोर है। फ्रेम और डोर किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, हिंज से कनेक्ट होते हैं। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी क्या है कि लीफ के 2 लोब्स हो गए, समझो ये जैसे मेरे हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है, हिंज लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसे बंद हो जाएंगे ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है, ऐसे बंद ऐसे खुल जाएंगे। ये चीज़ जो खुल रही है बंद हो रही है, इसको हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि लीफ के इसके
प्लांट का जो पूरा ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, हिंज लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसके दो लोब्स हैं जो क्या होते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं, जो ओपन भी हो जाते हैं। जब यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आके इसके साथ कांटेक्ट करेगा तो ये दोनों लोब जो हैं ये क्या हो जाएंगे, शट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस लोब, जो दो लोब्स की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज ट्राइकोम। क्या कहते हैं उसको, हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि हेयर्स की तरह ये बाहर निकले होते हैं प्लांट से, और जैसे ही कोई फ्लाई इनके साथ कांटेक्ट करती है तो ये फ़ौरन से पहले एक दूसरे के अंदर इस तरह फंस के क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा ट्रैप है इसके ऊपर छोटे छोटे बेटे ब्रिस्टल्स यानी कि छोटे छोटे से जो है कांटे भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को, अगर एक दफ़ा इंसेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो उसको जो है वो बाहर नहीं जाने जाते। जब इंसेक्ट इनके अंदर ट्रैप हो जाता है तो इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम जो हैं बेटे वो क्या करेंगे, वो स्पेशल टाइप की सक्रीशन क्रिएट करते हैं, और उन सक्रीशन से क्या हो जाएगा कि ये जो इंसेक्ट है ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और डिफरेंट टाइप के और मालिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इन द एंड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो तो आपकी बुक में बेटे इस प्लांट की डायग्राम दी हुई है, मैं इसको इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो। दिस इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। देखो ये देखो, ये दो लोब्स हैं, ये दो लोब हैं, ठीक है, 1 2, ये दो लोब्स हैं, ये इसके ऊपर छोटे छोटे से इस तरह के ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जब यहाँ पे फ्लाई इधर टच होती है तो ये दोनों लोब्स क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, टाइटली क्लोज हो जाते हैं, जस्ट लाइक हिंज। जिस तरह मैंने बताया था, समझो यहाँ पे हिंजेस हैं और फ़ौरन ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, जब पूरा फंक्शन हो जाएगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर किसका बता दिया मैंने, वीनस फ्लाई ट्रैप का। एक और डायग्राम भी आपकी बुक में दी हुई है, अगर गौर करो तो यहाँ पे भी क्या है कि उसी तरह आपको दो लोब्स, एक ये लोब है, एक ये लोब है, दरमियान में क्या होगी, फ्लाई ट्रैप होगी। या फ्लाई जितनी मर्जी भी कोशिश करे वो यहाँ से निकल नहीं सकती, क्योंकि इसके ऊपर जो छोटे छोटे से ये प्रोजेक्शन थे ये क्या हो गए, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, फंस गए हैं, जिसकी वजह से फ्लाई जो है जब एक दफ़ा ट्रैप हो जाती है तो वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकती। क्लियर हो गया। हमने वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर बेटे कौन कौन से नोटिसेबल कैरेक्टर पढ़ लिए, दोबारा मैं कैरेक्टर रिपीट करती हूँ, मेरे साथ आप लोग रिवाइज करो। पहला कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा कि प्लांट हैज़ ट्रैप, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब। प्लांट के अंदर एक ट्रैप है जिसके अंदर क्या है, जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, और ये लोब्स हिंज की तरह एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं, क्लोज होते हैं, और क्या करते हैं, ओपन होते हैं, मैंने आपको जिस तरह बताया। दूसरा मेन कैरेक्टर हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जो लोब्स की इनर साइड है, क्या मैंने कहा, एक आउटर साइड है, एक इनर साइड है। जो लोब की इनर साइड है बेटे, यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम, व्हाट आर ट्राइकोम्स? ट्राइकोम जो है बेटे, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो के लोब्स को ट्रिगर करते हैं कि वो फ़ौरन से पहले क्या हो जाए, फ़ौरन उसको एक मैसेज देते हैं कि जैसे ही फ्लाई इसके साथ टच हो तो वो ट्राइकोम क्या करते हैं कि फ़ौरन से पहले इन दोनों लोब्स को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर तीसरा कैरेक्टर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो हिंज ट्रैप हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से ब्रिस्टल जो हैं वो, यानी कि छोटे छोटे से आप यूं कह सकते हो कि कांटों की तरह का छोटे छोटे बहुत फाइन डेलिकेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ब्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं जो इंटरलॉक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जिस तरह हमारी फिंगर्स, इस तरह जैसे फिंगर्स एक दूसरे के अंदर डाल के आप लोग बंद कर लेते हो ना, बिल्कुल गौर से देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये ब्रिस्टल्स हैं, ये देखो एक दूसरे के अंदर फंस गए ना, बिल्कुल इन्होंने बंद कर लिया। ये चीज बात कर रहे हैं कि जो ब्रिस्टल्स हैं ये क्या करेंगे, दे इंटरलॉक अपॉन क्लोजर। जैसे ये लोब्स बंद होते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, ये दोनों इंटरलॉक कर लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उसकी वजह से ये लोब जो है ये दोबारा से ओपन नहीं हो सकते, जिसकी वजह से प्रे जो है वो दोबारा इस्केप नहीं कर सकता। इस्केप का मतलब है वो निकल नहीं सकता, अगर एक दफ़ा यहाँ पे फंस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकेगा। उसके बाद हमने एक और कैरेक्टर इन प्लांट्स का पढ़ा कि जो ट्रैप इंसेक्ट है जब फंस गया, सारा काम हो गया, उसके बाद क्या होना है बेटे, उस इंसेक्ट ने डाइजेस्ट होना है। और डाइजेस्ट कैसा होना है कि यहाँ पे स्पेशल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होंगे लीफ की
सरफेस पे, लीफ की सरफेस पे स्पेशल टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, जो स्पेशल उनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो इस जो आपकी फ्लाई है, जो इंसेक्ट है, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करके क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, स्मॉल पार्टिकल्स में वो डिवाइड होगा, फिर डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने अपनी सेकेंड टाइप पढ़ ली, डेट इज़ नोन एज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप की भी डायग्राम बेटे मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की है, मैं आपको वो भी क्लियरली अच्छी तरह से आपको समझाती हूँ। ये मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ की, वो तो हम एक एक्चुअल डायग्राम देख रहे थे ना, एक कलरफुल डायग्राम, जिस तरह का उसका कलर होता है और किस तरह की वो डायग्राम थी, वो मैंने आपको पहले शो करवाई। ये है लेबल डायग्राम, वो डायग्राम जो बेटे मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ये डायग्राम किसकी है, दिस इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या चीज़ है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो ये दो लोब्स हैं, एक ये लोब है, एक ये लोब है, ठीक है। अब इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे जब आता है तो फ़ौरन से पहले ये दोनों लोब क्या हो जाएंगे, ये दोनों लोब बेटे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है, जब ये इंटरलॉक हो जाएंगे तो इंसेक्ट जो है वो यहाँ से इस्केप नहीं कर सकेगा, बाहर नहीं जा सकेगा। यहाँ पे देखें तो ये क्या चीज़ है बेटे, ये लीफ की मिडरिप होती है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि वो स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पे बिल्कुल ये जो लोब्स हैं इनकी आउटर सरफेस पे बिल्कुल एंड पे एक स्पेशल टाइप के और ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, नेक्टर ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, नेक्टर ग्लैंड्स। नेक्टर ग्लैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, नेक्टर कहते हैं हम लोग स्मेल को। नेक्टर जो है बेसिकली ऐसा ग्लैंड है, नेक्टर ग्लैंड, ये स्पेशल टाइप की स्मेल क्रिएट करते हैं, स्पेशल टाइप की एक खुशबू, एक बड़ी स्वीट स्मेल जो है वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। उस स्वीट स्मेल का फंक्शन क्या होता है कि जो उस स्मेल को सूंघते हुए, स्मेल करते हुए इंसेक्ट जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इस प्लांट की तरफ। जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो इनर सरफेस है, इसके जो दोनों लोब्स हैं, इनकी इनर सरफेस पे छोटे छोटे से हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज ट्रिगर हेयर। ये दोनों लोब्स हैं और ये आउटर एजिस पे स्टिफ यानी कि छोटे छोटे जो मैंने कहा था ना फाइन ब्रिस्टल्स जो प्रेजेंट होते हैं बेटे, दीज आर फाइन ब्रिस्टल्स, जो जब ये बंद होंगे दोनों लोब्स तो ये क्या कर जाएंगे, दे इंटरलॉक, मैंने आपको बताया था। और ये वो नीचे पूरी स्टॉक है जो जिसके साथ प्लांट जो है ये पूरा का पूरा आपका वीन जो लोब्स हैं ये इसके साथ क्या है, अटैच है। तो ये एक लेबल डायग्राम है बेटे किसकी, वीनस फ्लाई ट्रैप की, जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की। इसको आप अच्छी तरह से देखो और समझो। हमने क्या पढ़ा, हमने आज के लेक्चर में बेटे दो मेन प्लांट्स पढ़े, बल्कि हमारा थर्ड प्लांट रहता है, थर्ड प्लांट भी पढ़ लेते हैं आज ही के लेक्चर में, हम इसे कंप्लीट करते हैं। थर्ड प्लांट हमारे हैं सन ड्यू प्लांट। थर्ड प्लांट क्या है, सन ड्यू प्लांट्स की तरफ हम आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Sun dew catches its prey by shining drops of dew. Where the plant common name come from, the leaves are covered with tiny hair that looks like tentacles. Each leaf has a gland and has a single drop of dew at the tip. The insect attracted by plant odor are trapped by tentacles. The trapped insects are digested by enzymes and products are absorbed. इस केस में हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, सनड्यू प्लांट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग सनड्यू प्लांट्स कहते हैं। इसका नाम सनड्यू क्यों है, सन ड्यू, ड्यू फॉर ड्यू, जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं सुबह सुबह प्लांट्स में, शबनम के कतरे जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो ड्यू ड्रॉप्स की वजह से इस प्लांट का नाम हमने क्या रखा, सन ड्यू रखा। जब ड्यू के ड्रॉप्स जो कतरे होते हैं, ड्यू के ड्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है ना तो बेटे वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, ठीक है। तो सन की लाइट ड्यू के ड्रॉप्स के ऊपर गिरी है, तो इसीलिए हमने इनका नाम भी, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या नाम, कॉमन नेम है इसका, ये साइंटिफिक नेम नहीं है, कॉमन नेम इसका क्या रख दिया, सन ड्यू, ठीक है। सन ड्यू इसका कॉमन नेम है। आपको पता है, आपने बायोलॉजी में हम लोग अच्छी तरह क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं कि
कुछ नेम्स होते हैं जिनको हम लोग कॉमन नेम्स कहते हैं, कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो ये जो तीनों नाम हम पढ़े हैं ना, बिग पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और जो सन ड्यू है, ये क्या है, ये इनके साइंटिफिक नेम नहीं है बल्कि दे आर कॉमन नेम्स। तो इस प्लांट का कॉमन नेम क्या हुआ, सन ड्यू हुआ। सन ड्यू क्यों है, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर जब सन पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। इसी की बेस पे इसका कॉमन नेम क्या रख दिया, सन ड्यू रख दिया। इनके लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि दूर से जब आप देखो तो आपको टेंटिकल्स, हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पढ़े थे ना फाइलम एकाइनोडर्मेटा में, उनकी बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनके लीव्स के ऊपर भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर लीव के ऊपर जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि उसके एंड पे बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे ड्यू का ड्रॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, जब वो ड्रॉप देखते हैं और उसको ऐसे लग रहा है जैसे कोई ड्यू ड्रॉप है और उसके ऊपर जो है ना सन की लाइट पड़ी या बड़ा एक शाइनिंग साइज का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके अलावा ये स्पेशल टाइप का नेक्टर भी स्क्रीट करता है। नेक्टर होती है स्मेल, स्पेशल टाइप की स्मेल भी स्क्रीट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट यहाँ पे जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब इंसेक्ट इसकी तरफ आते हैं तो बेटे ये क्या हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है, ये अंदर की तरफ जो है ये फोल्ड होना शुरू हो जाता है, इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप होता है तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं और ये इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने थर्ड फॉर्म पढ़ ली, डेट इज सन ड्यू। अब सन ड्यू के कैरेक्टर्स मैंने आपको सारे पढ़ाए, मैं वन बाय वन इनके कैरेक्टर आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। हमने क्या कैरेक्टर पहले पढ़ा कि ये अपना प्रे कैच करते हैं, किसकी वजह से, शाइनिंग ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, ठीक है, जिसकी वजह से इसका प्लांट का नाम भी हमने क्या रखा, सन ड्यू रखा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके लीव जो है वो छोटे छोटे हेयर से जो है वो भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उन हेयर्स को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, टेंटिकल्स का नाम कर दिया, यानी कि इतने ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कि दे जस्ट लुक लाइक टेंटिकल्स, ठीक है। उन हेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। फिर क्या है कि हर लीफ के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और हर ग्लैंड जो है उसके मतलब ईच लीफ हैज़ ग्लैंड एंड हैज़ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्यू एट द एंड। हर टेंटिकल के एंड पे एक ड्यू ड्रॉप जो है वो प्रेजेंट होता है। जो इंसेक्ट हैं वो प्लांट की अडोर से, यानी कि प्लांट अडोर क्या है, प्लांट की स्मेल, प्लांट की स्मेल से इंसेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जब वो प्लांट की तरफ आते हैं तो वो इनके टेंटिकल्स में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इनके टेंटिकल्स के अंदर। उसके बाद क्या हो जाता है, जब इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है। कैसे डाइजेस्ट होता है, उस यहाँ पे स्पेशल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो उनके अंदर क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जब इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस डायग्राम को गौर से देखो, ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास सन ड्यू की, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। इन प्रोजेक्शंस को, ये जो आपको लंबी लंबी नज़र आ रही हैं, दीज आर नोन एज टेंटिकल्स। क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। हर लीफ के ऊपर जो है टाइनी हेयर है, जिसको हमने क्या कह दिया, टेंटिकल कह दिया। और यहाँ पे हर लीफ के ऊपर क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट है, और वो ग्लैंड क्या है, सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्यू यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसको हम लोग ड्यू कह रहे थे, ड्यू ड्रॉप, शाइनिंग ड्यू ड्रॉप्स। प्लांट्स, ये जो इंसेक्ट हैं ये इस प्लांट के ऊपर अट्रैक्ट होंगे स्पेशल टाइप ऑफ अडोर की वजह से। इस प्लांट की स्पेशल टाइप की एक स्मेल होती है जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो वो इन टेंटिकल्स में, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरे टेंटिकल्स हैं, इनके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। जब वो इसके अंदर फंस जाते हैं, बेटे देखो
ये बहुत सारे टेंटिकल्स थे, ठीक है, इनके अंदर फंस गए। तो ये जो लीफ होता है ये क्या होना शुरू होता है, ये रोल होना शुरू हो जाता है। ऐसे पहले स्ट्रेट था, जब इंसेक्ट इसके ऊपर आया लीव रोल हो गया और जो फ्लाई है वो इसके अंदर ट्रैप होगी और वो यहाँ से अब निकल नहीं सकेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे लीव्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड जो एक्सक्रीट करते हैं, और ये क्या करेंगे, ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, हमने पढ़ी स्पेशल एक कैटेगरी प्लांट्स की पढ़ी, डैट इज़ नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स जो जिनको क्या करते हैं, वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को जो है वो ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं और इनको सिंपली ब्रोक डाउन करते हैं बाय एंजाइम। वो एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होते हैं, बाय द लीव्स, ठीक है, और इनसे इंसेक्ट्स को वो डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पे नोटिसेबल एक बात है बेटे जो आपने हमेशा याद रखनी है कि दे ऑल आर ऑटोट्रॉप। ये तमाम के तमाम ऑटोट्रॉप है, हिट्रोट्रॉप नहीं है। हालांकि यहाँ पे फ्लाई को ये ईट कर रहे हैं, इंसेक्ट को, ठीक है, लेकिन ये फिर भी ऑटोट्रॉप है। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट नाइट्रोजन जो है वो कैसे ले रहे हैं, यानी कि कुछ सप्लीमेंट है फूड के जो वो इंसेक्ट के थ्रू ले रहे हैं। बाकी वो वहाँ पे वो ऑटोट्रॉप नहीं है, अपनी फूड खुद ही बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सप्लीमेंट नाइट्रोजन है वो वहाँ, ये देखो, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ एनिमल बॉडी और ऑफ बेनिफिट टू दीज प्लांट्स, यानी कि अपनी नाइट्रोजन की जो फुलफिलमेंट है ना उसको पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप कर रहे हैं और इंसेक्ट से डिफरेंट टाइप के जो बेटे जो जितनी उनकी जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, ठीक है, वो सारी की सारी वो जो है वो क्या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, इंसेक्ट से ले रहे हैं। फिर मैंने आपको क्या कहा कि इनकी 3 मेन एग्जांपल्स थी, पिक्चर प्लांट था, वीनस फ्लाई ट्रैप था और क्या था, सनड्यू था। ये 1 बाय 1 हमने सारी की सारी डिटेल से बेटे मैंने आपको बताई, इनकी मैंने आपको डायग्राम्स भी दिखाई, लेबलिंग भी थी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, मुश्किल लगती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।